यीशु मसीह के ज़िंदा और क़ुद्दूस नाम में आपकी सलामती। हम जो आज आपसे बात करने जा रहे हैं, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा और ध्यान से ही सुनिएगा, क्योंकि आपने सुनना है और समझना है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप अगले स्टेप पर दाखिल हो जाएंगे। अगला लेवल आपके लिए तैयार है, जिस पर आपने कदम रखना है। स्टेप बाय स्टेप जब आप चलेंगे तो आप उसके किंगडम की तरफ जा रहे होंगे। तो कभी आपने ऐसे माँ बाप देखे हों जो बैठकर ये सलाह मशवरा कर रहे हों घर में, क्या वो हम बच्चे इसलिए पैदा करें कि हमारे बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में रहें, बीमारी में रहें, या और किसी मुसीबत में फंसे रहें, या वबाएं उन पर हमला करें। क्या ऐसे कभी आपने माँ बाप देखे हैं? यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो वो जो तुम्हारा आसमानी बाप है, तुम्हारे मांगने पर क्यों ना तुम्हें अच्छी चीज़ें देगा। हम मांगते किस तरह हैं? अपनी ऐशो इशरत के लिए, कि हम अपनी ऐशो इशरत के लिए मांगते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरा बच्चा अंडा मांगे तो क्या तुझे बिच्छू देगा? यकीनन ऐसा हम नहीं करते। अगर हमारा बच्चा अंडा मांगे तो यकीनन इस बात की मेक गारंटी है कि आप ऐसा ही करेंगे कि आप उसको अंडा ला के देंगे, आप चाहे कहीं से भी ला कर दें। तो जब आप अपने आसमानी बाप से मांगते हैं तो क्या वो आपको ना देगा? क्या वो देने में देर करेगा? मेरे अजीजों, हो सकता है कि हमारा मांगने का तरीका गलत हो। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हारा बच्चा मछली मांगे तो क्या तू उसे सांप देगा? आप जानते हैं जिन चीज़ों को यीशु मसीह ने अपने मुंह से डिक्लेयर किया, वो चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं हमारी जिस्मी खुराक के लिए। अगर आप अंडे को देखें तो उसमें कितनी एनर्जी होती है। अगर आप फिश यानी मछली को देखें तो उसमें कितनी एनर्जी होती है कि जो इंसान को तंदुरुस्त रखती है, सेहतमंद रखती है। खुदा के जो मुंह से एक एक वर्ड निकला है, यीशु मसीह यानी जीसस क्राइस्ट के मुंह से जो बात निकली है वो अटल है। उसने कहा, आसमान और ज़मीन टल जाएगा लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ें ना टलेंगी। जो उसने कह दिया वो नहीं टलेगा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम अच्छे होकर, बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं, तो जो हमारा आसमानी बाप है, जो पाक है, जो पवित्र है, जो मोहब्बत से भरा हुआ है, जिसने अपने बेटे को भेज दिया, तो वो तुम्हें क्यों ना मांगने पर देगा। शर्मिंदगी हमें तब कब होती है? जब हम अच्छे तरीके से मांगते नहीं हैं, हमारी राहें टेढ़ी होती हैं। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बयान करती है कि हमारी सोच में और खुदा के सोच में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, क्योंकि हम सिर्फ ज़मीन की सोच रखते हैं, ऐशो इशरत के लिए मांगते हैं, ऐशो इशरत के लिए ढूंढते हैं, अपने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। इसीलिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि रूह और जिस्म की आपस में लड़ाई रहती है, क्योंकि रूह जो है वो खुदा की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है और इंसान अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है। इसकी नज़रें हमेशा मालो दौलत पर टिकी होती हैं कि बस ये मुझे मिल जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो मालो दौलत खुदा तुम्हें देगा उसमें दुख तकलीफ़ नहीं होगी, वो बिल्कुल राइट होगा और राइट पोजीशन पर वो आपको देगा। आप रॉन्ग होंगे तो रॉन्ग चीज़ें आपको मिलेंगी, आप राइट चलेंगे तो आपको राइट प्लेटफॉर्म मिलेंगे, अच्छे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जो खुदा मुहैया करेगा। हम समझने में थोड़े से कासर हैं, हम खुदा की बातों की मंजर कशी से परे हैं। जब वो हमें बातें बताता है तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते, इसीलिए तो हम खुदा से दूर हैं। मेरे अजीज़ों, हमारे मांगने पर हर चीज़ हमें मुयस्सर करेगा। हम देखी हुई चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये आँखों के लिए खुशनुमा है, खाने के लिए अच्छी है। लेकिन यीशु मसीह, हम पौलुस रसूल के ख़त को देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी आखिरी 18वीं आयत में लिखा है कि तुम देखी हुई चीज़ों पर निगाह करते हो, लेकिन अनदेखी हुई चीज़ें अबदी हैं। जो अबदी चीज़ें हैं वो आपको नज़र नहीं आती, तो हमने उनकी तरफ ध्यान करना है कि जो अबदी ज़िंदगी जो हमें दे सकता है। और अबदी ज़िंदगी में कौन दे सकता है? यीशु मसीह, खुदा यहोवा, जो आसमानों का मालिक है, जो ज़मीन का मालिक है, जो हम पर नज़र रखता है। आज ज़रूरत है
कि हम ऐसी चीज़ों को तरजीह दें जो हमारे लिए बेहतर हो, जो हमारे बच्चों के लिए बेहतर हो, जो हमारे ख़ानदानों के लिए बेहतर हो। मेरी जो हम मांगते क्या हैं, हम सोचते क्या हैं, ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। जब हम अच्छा सोचेंगे नहीं तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब हम अच्छा सोचेंगे अपनी अक्लों को, आप जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि इस जहान के खुदा ने आपकी अक्लों को अंधा कर दिया है, आँखों को अंधा कर दिया है कि आप देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। मेरे अज़ीज़ों, इस जहान का खुदा कौन है? वो इब्लीस, जो गिरा दिया गया, वो गिरा हुआ आपको भी गिराना चाहता है। वो चाहता है कि आप कभी भी उस निशान तक ना पहुँचे, उस हमेशा की ज़िंदगी तक ना पहुँचे जो आपके लिए रखी हुई है। मेरे अज़ीज़ों, आब हयात का दरख्त, वो सफ़ेद पत्थर, वाइट पत्थर जो आपके लिए रखे गए हैं, वो फ़रदौस जो आपके लिए रखा गया है, आप उस तक ना पहुँचे। उस जहान के खुदा यानी इब्लीस का आपके रास्ते में रुकावटें डालने का ये मकसद है। आपकी सोचों को वो पलटता है इसलिए कि आप उस मकसद तक ना पहुँच पाएँ। क्योंकि आप जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो इब्लीस को नज़र आता है। उसको एक हल्की-सी लाइट महसूस होती है कि ये बंदा अच्छा कर रहा है, तो आपके रास्ते में रुकावट डालता है। आप इसीलिए जब माँगे तो अच्छा माँगे, बेहतर माँगे और खुदा से माँगे जो आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए बेहतर हो। मेरे अज़ीज़ों, जीसस क्राइस्ट हमें यही सिखाते हैं। हमने उसको फ़ॉलोवर करना है क्योंकि हम उसके फ़ॉलोवर हैं। अगर आप जीसस क्राइस्ट के फ़ॉलोवर हैं, तो आप यकीनन इस कलाम को सुनेंगे और बरकत पाएंगे, क्योंकि सुनने वाले कान जब होते हैं तो ये बातें आपके दिल तक पहुंचती हैं। जब ये दिल तक पहुंचती हैं तो ये असर करती हैं। जब असर होता है तो पाक रूह फिर हमारे अंदर आकर हमें ममूरी से भरता है, हजूरी से भरता है। उसकी हजूरी आपके अंदर लगनी चाहिए। यकीनन इस कलाम के वसीला से अपने बरकत पाई होगी। तो जितने भी हमें न्यू लोग वॉच करते इस वीडियो को, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाएँ।